अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जो है वो हमें इस बैग को बनाने के लिए इस तरीके की शीट्स रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने ये दो अलग अलग शीट रेडी कर ली हैं। आप चाहें तो साथ में भी रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो शीट मैंने ये रेडी की हैं और साइड में कपड़ा लगाने के लिए साइड वाली पट्टी हमने ये अलग से मैंने रेडी की है। तो इस तरीके की हमें 3 शीट रेडी कर लेनी है। तो इसमें जो है वो सबसे पहले मैंने जो पीछे की तरफ जो है ना, वो कोई भी आप जो आपके पास वेस्ट कपड़ा पड़ा हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट पे आप अपना मेन फैब्रिक जो भी आप लगाना चाहें, और बीच में जो है वो मैंने इसको शेप देने के लिए ये शीट यूज़ की है। फॉर्मिरन शीट है, फॉर्म शीट कह सकते हैं आप इसको। आप जो है ये जो शीट है वो आपको किसी भी टेलरिंग मटेरियल शॉप पे आपको ये आसानी से मिल जाएगी, सस्ती आती है ये। उसके बाद इसके ऊपर मैंने स्केल और स्केच की मदद से इसके ऊपर पहले मैंने लाइंस खींच ली थी और फिर उन लाइंस के ऊपर मैंने मशीन से सिलाई लगा ली है। तो इससे ये होगा कि जो तीनों चीज़ें जो हैं हमारी वो अच्छे से एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगी और फिर हम उसके बाद जो है वो बैग को बना सकते हैं। अब इस वाले पीस पे जो है वो मैंने लंबी लंबी सिलाई लगा ली है, इस तरीके से सीधी सीधी सिलाई लगाई, क्योंकि ये काफ़ी लंबी पट्टी है। तो इस पर भी मैंने पहले स्केच से लाइंस खींच ली थी और स्केल की मदद से। उसके बाद मैंने मशीन से सिलाई लगाई है। इसके बाद जो है वो इसके अंदर जो है वो मैं 30 बाय 40 का एक पीस कट कर लूँगी। उसके बाद उसी पीस को मैं दूसरे पीस के ऊपर रख कर सेम साइज़ का दूसरा पीस भी मैं कट कर लूँगी। इसके बाद ये जो लंबी वाली पट्टी हमने ली है, इसमें से जो है वो हमें तकरीबन मैंने 12 सेंटीमीटर चौड़ी काटी है ये पट्टी, और इसकी लेंथ जो है वो रखी है मैंने 100 सेंटीमीटर। फ़िलहाल मैंने इसको एक्स्ट्रा ही रखा है, और जो भी एक्स्ट्रा पट्टी होगी वो हम बाद में कट कर सकते हैं। तो हमें जो है वो तकरीबन ये पट्टी जो है ना वो सिंपली हमें इतनी चाहिए कि इसका जो ये तीनों साइड है ना ये कवर हो जाए। तो जितनी आपकी बैठे उसके हिसाब से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और जो भी एक्स्ट्रा है फ़िलहाल तो मैंने उसको एक्स्ट्रा रखा है। अच्छा, उसके बाद जो है हमें यहीं पे ही 2 इनर पीस कट कर लेने हैं, और उसके बाद जो हमने ये लंबी वाली पट्टी कट की है तो हमें इसके लिए भी यहाँ पे इसका भी हमें इनर पीस सेम साइज़ का यहाँ पे हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास 3 जो है वो शीट रेडी हो जाएंगी, और उसकी ही सेम साइज़ के 3 इनर पीस हमारे पास रेडी होके आ जाने चाहिए। इसके बाद जो है वो मैंने इसके हैंडल्स भी ऑलरेडी रेडी कर रखे हैं। तो इसकी वीडियो जो है वो मैं आपको इसमें नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि ये एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ऑलरेडी ये 12 मिनट की वीडियो है। तो इसकी जो वीडियो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। आप अगर ये इस तरीके के हैंडल बनाना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो पहले हमें इनको इस तरह से रख के हम हैंडल्स को लगा लेंगे। तो हैंडल्स लगाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है ज़रूरी कि हमें जो है वो पहले दोनों साइड से इस तरीके से रखकर हमें इसके निशान लगा लेने हैं जहाँ पे भी आप अपने हैंडल्स को लगाना चाहते हैं, ताकि दोनों पीस पे हमारे जो हैंडल्स हैं वो सेम लगें, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसके राउंड पे सिलाई लगानी है एंड, और स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे जो है ना इस सिलाई को पक्का कर लेना है ताकि हैंडल्स जो है वो निकले नहीं। तो दोनों साइड से पहले आप निशान लगा लें, उसके बाद ही आप हैंडल्स को लगाएं। तो दोनों ही हिस्सों पे हम इस तरीके से हैंडल्स को लगा लेंगे। हैंडल्स लगाने के बाद जो है वो हमें जो है इसके ऊपर एक जो बैक पॉकेट होती है बैक की, वो भी लगा लेनी है। तो उसकी वीडियो भी मैं आपको इसके अंदर नहीं दिखा रही हूँ, ऑलरेडी वो मेरे चैनल पे कई वीडियो हैं, मैं आपको लिंक दे दूँगी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। सीधी सिलाई लगानी अगर आपको आती है तो आप वो लगा लेंगे। अब ऐसे ही एक इनर पीस पे भी हमें वैसे ही ज़िप वाली पॉकेट लगानी है जैसे कि हमने बाहर लगाई है। तो दोनों का जो प्रोसेस है वो सेम है। तो आप एक वीडियो देख लेंगे तो आप इस पे सेम उसी तरीके से दोनों हिस्सों पे आप पॉकेट लगा लीजिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने इस पे पॉकेट बना ली है, ज़िप वाली पॉकेट इस तरीके से, और हैंडल्स को भी मैंने इससे अटैच कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से ये आ जाएगी। बहुत ही सिंपल है, आपको बस सिंपली प्रोसेस को फॉलो करना है। सीधी सिलाई लगानी आती है ना अगर आपको, तो आप इस ज़िप को बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। देखने में लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा, हमसे नहीं लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो ये देखिए ये वाली मैंने अंदर की तरफ भी पॉकेट लगा दी है और बाहर की तरफ भी पॉकेट लगा दी है।
इसके बाद जो है वो हमें ये वाली पट्टी लेनी है और इसके ऊपर इस तरीके से रखना है, एक पीस के ऊपर सिंपली सीधी सिलाई लगानी है इस पर। बस हमें इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे, फिर नीचे की तरफ से इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे पट्टी को मोड़कर, और फिर हम पट्टी को मोड़ेंगे और इस पर भी हम सिलाई लगा देंगे। और ऊपर की तरफ जो ये पट्टी हमें एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है इसको हम कट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है जो दूसरा पीस है, जैसे कि हम ये वाला अटैच करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। इसी सेम तरीके से जो है वो हम ये दूसरा पीस भी लेंगे और उसको भी हमें बस सीधी सिलाई लगाते हुए इसको भी हमें अटैच कर लेना है। तो एक तरीके का जो थैला टाइप होता है ना, मतलब वो बन के हमारा आ जाएगा। बस इस तरीके से रखना है। और जब आप इसको लगा रहे हैं ना तो आप 21 नंबर की सुई का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा 2 शीट हो जाती है ना तो ये थोड़ा मोटा हो जाता है, तो आप 21 नंबर की सुई यूज़ कीजिएगा। और बाकी जगह पे तो आप नॉर्मल, मैं 16 नंबर यूज़ करती हूँ सुई, तो आप वही कीजिएगा। अच्छा, ऐसे ही हमें इनर पीस को भी अटैच कर लेना है। एक पट्टी हम, जैसे साइड वाली जो पट्टी है इसको हम इस तरीके से अटैच करेंगे, फिर उसके बाद जो दूसरा इनर पीस है उसको भी हम इस पट्टी से अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ना वो 2 थैले टाइप हमारे पास, देखिए इस तरीके से रेडी होके ये आ जाएंगे। तो ये बाहर वाला हिस्सा हमारा रेडी हो गया। सेम इसी तरीके से हमारा ये इनर पीस रेडी होके आ गया है। अब चाहिए हमें इसके लिए एक ज़िप, ठीक है। तो ज़िप के एक एंड पे मैंने इस तरीके से कपड़ा लगा के इसके एंड को मैंने कवर कर दिया है और हम इसकी ज़िप को ओपन कर लेंगे। तो जितनी भी इस बैग की चौड़ाई है उससे हमें लंबी ज़िप चाहिए, थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने सेंटर में निशान लगाया, जैसे कि आप देख सकते हो। इस ज़िप को जो है हमें उल्टा रखना है और फिर इसके एंड को जो है उठा के ऊपर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर देना है। बस हमें इतना करना है, ठीक है। और वैसे तो मैंने आपको पिन लगा के यहाँ पे दिखा दिया है, लेकिन अगर आपको परेशानी हो रही है ना तो आप सुई धागे से लेकर इसको ऐसे ही पक्का कर लें। पहले यहाँ पे मशीन से सिलाई लगाने से पहले सुई धागे से इसको सेट कर लें। उसके बाद अगर आप मशीन से सिलाई लगाएंगे ना तो ये अच्छे से सेट होगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमें इस ज़िप को इस तरीके से वहाँ से स्टार्ट करना है और इस तरीके से लगाते हुए हमें इसके एंड की तरफ आना है। अच्छा, एंड में भी हमें बिल्कुल एंड तक नहीं आना है, हमें जहाँ पे ये जॉइंट है ना सिर्फ यहाँ तक सिलाई को लेके आना है, यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक ही हमें सिलाई लगाएंगे, यहीं पे लाके हम सिलाई को पक्का कर देंगे, एंड तक हमें नहीं जाना है। और सेम इसी तरीके से दूसरी साइड से भी जब हम ज़िप को लगाएंगे तो उसे भी हम ज़िप को उल्टा रखेंगे, फिर इसके एंड को उठा के ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरीके से सिलाई लगाते हुए हम यहाँ तक ही सिलाई को लाएंगे जहाँ तक हमारा जॉइंट है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए मैंने ज़िप लगा ली। अच्छा, आप ये कहेंगे कि ज़िप दिखाई तो कोई और सी थी और लगाई कोई और सी है ना। तो ज़िप जो है, वो वाली ज़िप जो है ना वो मुझे इस बैग पे अच्छी नहीं लग रही थी, ज़िप मैंने चेंज कर दी है, लेकिन लगाने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम ही है। तो आप ये मत सोचिएगा कि दिखाया कुछ और है हमें और लगाई तो कोई और सी है, ठीक है। उसके बाद हम ये अपना इनर पीस लेंगे और इस बैग को, जो बाहर वाला बैग है हमारा, इस पूरे बैग को हमें इस इनर पीस के अंदर इंसर्ट कर देना है इस तरीके से। और जो ज़िप है और जो इसके हैंडल्स हैं वो सब हमें इसके अंदर की तरफ कर देने हैं। अब जो है वो हमें इन दोनों हिस्सों को एक दूसरे के साथ सही से अटैच करना है, मतलब मैच करना है, सिलाई से सिलाई को मैच करना है जो हमने साइड की सिलाई लगाई हैं, और फिर हमें इसको पिन अप करके वहीं के वहीं सेट कर देना है। तो इसके चारों तरफ से हमें इसी तरीके से अच्छे से सेट करना है इनर पीस को, सिलाई से सिलाई को मैच करके, और चारों तरफ से पहले हम पिन अप कर लेंगे, नहीं तो फिर ये सिलाई लगाते वक्त बहुत परेशान करता है और फिर हमारी फिनिशिंग भी नहीं आती है। तो इस तरीके से पिन अप करने के बाद मैं यहाँ पे रखूँगी इस तरीके से मशीन को और मशीन से सिलाई लगाऊंगी, जो कि हमने अभी जो ज़िप लगाई है ना, जो ज़िप वाली सिलाई है, एग्जैक्ट मैं उसी सिलाई के ऊपर दोबारा सिलाई लगाऊंगी और इस तरीके से इसके पूरे राउंड में मैं सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर दूंगी। अब नीचे की साइड से जो है ना वो जितना आपको दिख रहा है ना, मैं हाथ से बता रही हूँ आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें इसकी सिलाई को खोल देना है, ठीक है।
और उसके बाद जो है वो हमें इसके अंदर से अपने बैग को पास करना है। तो देखिए सिलाई मैंने लगा ली है, सेम उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाई है। यहाँ से मैंने इतनी सिलाई उधेड़ ली थी और इसी में से मैं बैग को पकड़कर बाहर की तरफ निकाल लूँगी और बैग जो है वो हमारा सीधा हो जाएगा। इसके कॉर्नर्स को हम अच्छे से बना लेंगे, सेट कर लेंगे। और जो हिस्सा हमने अभी उधेड़ा था उसको हमें दोबारा सिलना है। तो इस तरीके से हम अंदर की तरफ कपड़ा है उसको मोड़ के इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे मशीन से। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इसको सिल सकते हैं। इसके बाद इस पूरे इनर पीस को हम अंदर की तरफ करेंगे और ये जो यहाँ से उठा दिख रहा है ना, सेट नहीं है ये। तो इस तरीके से हमें फैब्रिक को अंदर की तरफ खींच के रखना है और हमें इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है। 2-3 सूत छोड़ के, बिल्कुल एंड पे नहीं लगानी है, यहाँ पे हमें तकरीबन छोड़ के और इसके पूरे राउंड में हमें एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये जो है ना अंदर बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। जो ये उठा दिख रहा है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारा बैग जो है वो बिल्कुल रेडी है। आपको ये बैग कैसा लगा, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।